अगली खबर डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने से जुड़ी हुई है। दरअसल आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के गांव-गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। वो प्रोजेक्ट क्या है और उससे प्रदेश के कई गाँव को कैसे फायदा मिलेगा, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। रोटी, कपड़ा और मकान, इन बुनियादी जरूरतों की लिस्ट में 21वीं सदी की आधुनिक दुनिया में एक और जरूरत ने जगह ले ली है और वो है हाई स्पीड इंटरनेट। आज की दुनिया में इंटरनेट केवल एक सुविधा नहीं बल्कि मूल आवश्यकता बन गया है। ये वैश्विक संचार, तुरंत जानकारी प्राप्त करने, शिक्षा और व्यवसाय का मुख्य आधार है। ये भौगोलिक दूरियों को मिटाता है, दूरस्थ शिक्षा को संभव बनाता है और आधुनिक अर्थव्यवस्था को गति देता है। इसके बिना आधुनिक जीवन, व्यापार और अर्थव्यवस्था की कल्पना करना लगभग असंभव है और जनता की इसी बुनियादी जरूरत को अब योगी सरकार गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए एक खास परियोजना की शुरुआत की है। प्रोजेक्ट गंगा के इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और जिन जनपदों को इसका प्रारंभिक लाभ मिलने जा रहा है, इसके लिए उन सभी जनपद वासियों को बधाई देते हुए यूपी ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन, IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, हिंदुजा ग्रुप, इन सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। एक अभिनव पहल है जो प्रधानमंत्री जी की डिजिटल इंडिया के उस संकल्प को आगे बढ़ाता है जो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पूरा करता है। हम सब इस बात को जानते हैं कि ब्रॉडबैंड की सुविधा आज की आवश्यकता बन चुकी है। इंटरनेट जितना फास्ट होगा उतनी ही डेवलपमेंट की गति भी फास्ट होती हुई दिखाई देगी और लोगों के जीवन में भी उतना ही व्यापक परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। प्रोजेक्ट गंगा यूपी में डिजिटल कनेक्टिविटी को गांव-गांव तक पहुंचाने में मददगार साबित होगा। सीएम योगी ने मंगलवार को अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग लखनऊ से प्रोजेक्ट गंगा का शुभारंभ किया। डिजिटल इंडिया की पहल को मजबूती देते इस प्रोजेक्ट के मुख्य उद्देश्यों को भी समझ लेते हैं। प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए की गई है। इसका लक्ष्य 20 लाख ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के साथ साथ स्थानीय युवाओं और महिलाओं को डिजिटल उद्यमी बनाकर रोजगार देना है। वहीं इस प्रोजेक्ट में साझेदारी की बात करें तो ये स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन और हिंदुजा ग्रुप की सहायक कंपनी वन OTP एंटरटेनमेंट लिमिटेड के बीच है। वर्ष 2025-26-27 के बजट में हम लोगों ने घोषणा की थी कि प्रदेश सरकार डिजिटल सशक्तिकरण की दृष्टि से प्रदेश के अंदर 8000 डिजिटल एंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ाएगी, जिसमें 50% महिलाएं होंगी। मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट गंगा उसका माध्यम बनेगा। ये सिर्फ इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने की योजना नहीं बल्कि ग्रामीण यूपी में डिजिटल बदलाव की नई शुरुआत मानी जा रही है। परियोजना के माध्यम से गांव और दूरदराज के इलाकों तक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क पहुंचाया जाएगा, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, ई-गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं की पहुंच मजबूत होगी। योजना का एक बड़ा उद्देश्य स्थानीय युवाओं और महिलाओं को डिजिटल उद्यमी के रूप में तैयार कर रोजगार अवसर उपलब्ध कराना भी है। सरकार ने अगले 2 से 3 सालों में 20 लाख से अधिक ग्रामीण और अर्ध शहरी घरों को इस नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य तय किया है। आखिर प्रोजेक्ट गंगा की प्रमुख विशेषताएं क्या है, आइए जानते हैं। प्रोजेक्ट गंगा ग्रामीण यूपी में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की पहल है। इसका पूरा नाम गवर्नमेंट असिस्टेंट नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट है। इसका उद्देश्य केवल इंटरनेट देना नहीं बल्कि डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना है। परियोजना से टेलीमेडिसिन, डिजिटल शिक्षा और ई-गवर्नेंस को मजबूती मिलेगी। 10,000 से अधिक युवाओं को डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर बनाया जाएगा। इससे 50,000 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। 1 लाख से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार भी सृजित होने का अनुमान है।
20 लाख से अधिक घरों को फाइबर आधारित इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। प्रत्येक डीएसपी 200 से 300 घरों तक इंटरनेट कनेक्शन पहुंचाएगा। योजना में महिला उद्यमिता को विशेष प्राथमिकता दी गई है। करीब 50% महिला उद्यमियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। शुरुआत श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर जैसे सीमावर्ती जिलों से होगी। इसके बाद परियोजना का विस्तार पूरे उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। पहले चरण में हम 21 जनपदों को ले रहे हैं। हमारा प्रयास होगा कि बहुत शीघ्र हम 75 के 75 जनपदों में ये सुविधा उपलब्ध करवा सकें। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और 75 जनपदों में भी केवल हमारे पास 350 तहसीलें हैं, 825 विकास खंड हैं, 8000 न्याय पंचायतें हैं। जिन 8000 न्याय पंचायतों के लिए हम इस एंटरप्रेन्योर की, इस बेहतरीन डिजिटल एंटरप्रेन्योर की स्कीम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन इसके बाद यह स्कीम 57,700 ग्राम पंचायतों तक पहुंचनी है। सीएम योगी ने प्रोजेक्ट गंगा के लिए आयोजित बैठक के दौरान उस मॉडल की बात भी की जिसको यूपी में अपनाया गया और उसकी व्यवस्था एक उत्कृष्ट रोल मॉडल बन गई है। हमारा ग्राम पंचायत ग्राम सचिवालय का मॉडल है, वो पूरे देश के अंदर एक मॉडल के रूप में नीति आयोग ने स्वीकार किया। गांव के अंदर पहली बार सरपंच की प्रक्रिया से लेकर के आज प्रधान के चुनाव की प्रणाली लागू होने के बाद पहली बार ग्राम प्रधान को और लेखपाल को अपना कार्यालय मिल पाया है ग्राम सचिवालय के माध्यम से। हमारा ग्राम सचिवालय एक कमरे का नहीं है, 4 से लेकर 6 कमरे हैं वहाँ पे। उनकी अपनी डिजिटल लाइब्रेरी है वहाँ पे। उनके पास वहाँ पर गांव में ही गांव का व्यक्ति अपना आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु के प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, सब गांव के अंदर ही प्राप्त कर सकता। अब उसको ब्लॉक जिले का दौरा नहीं करना, वहां जाने की वो नहीं उठानी, उसको कष्ट नहीं उठाना है। अब गांव में ही ये सारी सुविधाएं उसको मिलेंगी। हर ग्राम पंचायत में हम लोगों ने इसके लिए पंचायत सहायक की तैनाती कर रखी है, जिसे सरकार भी पैसा देती है, लेकिन साथ साथ हर सर्टिफिकेट में भी उसको पैसा प्राप्त होता है। प्रोजेक्ट गंगा के तहत केवल इंटरनेट सेवाएं ही नहीं बल्कि गांव में सीसीटीवी आधारित सुरक्षा समाधान और मजबूत साइबर सिक्योरिटी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को अधिक सुरक्षित और तकनीक सक्षम बनाया जा सके। डिजिटल उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण भी उपलब्ध कराएगी। सरकार का मानना है कि भविष्य की अर्थव्यवस्था डिजिटल कनेक्टिविटी पर आधारित होगी। ऐसे में ये पहल न सिर्फ गांव के डिजिटल कायाकल्प का माध्यम बनेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश को डिजिटल रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में भी अहम भूमिका निभाएगी।